भगवान कोई हमसे छिपे नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन किसको नहीं दिखते? अहंकारी को नहीं दिखते। ऐसा ही मैं आज आपको एक वाक्य सुनाने जा रहा हूं। जब प्रजापति दक्ष अपने अहंकार हेतु एक राजा बनकर अपने लश्कर के साथ, अपने सैनिकों के साथ वो जटा शिल्पकार जटा मूर्तिकार को ढूंढने चला गया कि मैं मनाकर लाता हूं जटा को। मैं एक राजा हूं, मैं जटा के पास जाता हूं। जटा मैं बता दूं जटा कौन थे? जटा श्री शिव भगवान थे, जो के जटा नाम के एक शिल्पकार का रूप धारण करे हुए बैठे थे। उन्होंने प्रजापति का, दक्ष का अहंकार जो तोड़ना था। प्रजापति दक्ष एक अहंकारी शासक था ना, उसको अहंकार था अपने ओहदे का। तो वो जटा को ढूंढता हुआ जंगलों में, वनों में जा रहा है। देवी लक्ष्मी ने ऐसा किया। देवी लक्ष्मी एक वृद्ध औरत का रूप धारण करे हुए ना सामने आ गई, और दक्ष ने बोला अपने सैनिकों से, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। आप ऐसे करो, आप उस वृद्ध औरत से पूछो कि हमें जटा के पास जाना है। क्या आपको जटा शिल्पकार का मार्ग पता है कि वो कहां रहता है? तो देवी लक्ष्मी जो एक वृद्ध औरत के, एक बूढ़ी औरत के रूप में थी, पता क्या बोली? बोली आपको जटेश्वर महाराज जी के पास जाना है। बोली पहले तो आप उनका नाम पूरे आदर के साथ लीजिए। प्रजापति डर गया कि एक शिल्पकार का इतना आदर, एक मजदूर का इतना आदर। तो देवी लक्ष्मी वृद्ध औरत के रूप में थी। वो वृद्ध औरत बोली कि वो सामने नीचे वाली पहाड़ी आपको दिख रही है ना, वहां रहते हैं। तो प्रजापति दक्ष बोला, नीचे वाली पहाड़ी? मुझे तो कोई दिख नहीं रही। तो वो वृद्ध औरत बोली, तुम तो हाथी पर बैठे हो, तुमको कैसे नीचे की दुनिया दिखेगी? तुम तो ऊपर का ही देख रहे हो अपने अहंकार वश। तो प्रजापति दक्ष हिल गया। तो बोली पहले नीचे आओ। तो अब आना तो पड़ेगा ही, नहीं तो अगर जटा शिल्पकार को नहीं मिलेगा जे प्रजापति दक्ष, तो अपने जमाता, अपने जवाई का जला हुआ चेहरा नहीं ठीक करवा सकता। क्योंकि जो जटा शिल्पकार थे, आपको पता ही है, वो जिसकी भी मूर्ति बनाते थे वो रूपवान हो जाता था। मैंने पहले भाग्य कथा में ये बातें बताई थी। तो हुआ यूं कि प्रजापति दक्ष को अपने हाथी की सवारी से नीचे आना पड़ा। अब धरती पे आ गया, फिर भी नहीं कुछ दिख रहा। तो बोला मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें क्या दिख रहा है? बूढ़ी अम्मा आप वैसी बोली जा रही हो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी बोली, वो वृद्ध औरत के रूप में बोली, अपने पांव की जो पादुकाएं भी उतारो। वो जो तुमने जो अपने पैरों में पहन रखी है ना, जो अपना ये पादुकाएं, ये भी उतारो। तो वो भी उतारी उसने। तो बोली अब जमीन पर आए ना, पहले ऐसे ही अहंकार अवस्थे, वो देखो सामने। तो देखा कि हाँ एक पहाड़ी है और वहां पर अब जटा मुझे मिल जाए। प्रजापति दक्ष ने सोचा। तो देवी लक्ष्मी बोली अभी नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। बोले अब कैसे मिलेंगे? जे अपना लशो लश्कर, हाथी घोड़े और जे सिपाही सब यहीं पे छोड़ के आओ,
और मेरे साथ ऐसे ही नंगे पांव ऐसे ही चलो हाथ जोड़े हुए, विनती करो जाकर के श्री जटेश्वर महाराज कृपया मेरी गरीब की विनती स्वीकार कीजिए। तो प्रजापति दक्ष का सो मित्रों प्रियजनों, क्या पता किस रूप में कभी नारायण ही मिल जाए। आप किसी को गालियां निकालते हो, आप किसी को बुरा बोलते हो, तो आपको क्या पता वो भगवान आपका इम्तिहान लेने आया हो। तो ये भगवान की नीति है, कोई पता नहीं कब किस रूप में वो सामने। आप क्या बहुत दुनिया में कहते हैं कि भगवान कहाँ भगवान, मैंने तो कभी देखा नहीं है। महसूस तो कर, वो तो हर एक रूप में तेरे पास है। वो तो जानवरों में भी है, सृष्टि के पेड़ पौधों में भी है, और वो पानी में, अग्नि में, सभी जगह भगवान भी है। मुझ में, तुझ में, अनुभव करने की बात है। अनुभव करोगे तो सभी जगह है, नहीं अनुभव करोगे तो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं है। तुम अहंकार के रूप में अपना ही नाश कर लोगे। सो ऐसी बात है कि प्रजापति दक्ष जैसे राजे को भी अपने हाथी से नीचे आना पड़ा और अपनी पादुकाएं उतार कर, हाथ जोड़कर एक भक्त के रूप में, एक गरीब के रूप में चलना पड़ा। ये है भगवान की लीला, ये है भगवान की। तो अब आगे की कथा का आगे जो भी प्रसंग है वो हम कल उच्चारण करें।